आपको बता देते हैं कि सर तन से जुदा वाले नफरती बयान देने वाले चिश्ती को बरी किया गया, गौहर को बरी तो कर दिया गया, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी, इस वजह से उसे बरी किया गया। बिल्कुल, देखिए रिपब्लिक भारत के पास कोर्ट के आदेश की वो रिपोर्ट भी है जिसमें ये बताया गया है कि कहां पर राजस्थान पुलिस की तरफ से यहां पर लापरवाही की गई है। जो चीख कर ये बता रहा है कि राजस्थान पुलिस ने जांच में कहीं ना कहीं चूक बरती है और यही वजह है कि गौहर चिश्ती को बरी किया गया है। आखिर उस आदेश में क्या कहा गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। राजस्थान के अजमेर में सिर तन से जुदा की नारेबाजी, उस पर मचे बवाल और आरोपियों को मिली क्लीन चिट, सब कुछ विवादों के घेरे में है। लेकिन क्या गौहर चिश्ती और बाकी आरोपियों को बचाया गया है? क्या पुलिस ने जाने अनजाने कोई बड़ा खेल किया है? ये सब कुछ सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोपी बरी हो गए हैं, मगर कैसे? कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि पुलिस की नाकामी ने ही इन आरोपियों को बचाया है। रिपब्लिक भारत के पास कोर्ट के आदेश की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जिससे पता चलता है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, 2 साल पहले उसी वक्त ये मामला हुआ, जांच हुई और अब फैसला आया। लेकिन जांच की खामियां ही आरोपियों के बचने की वजह बन गई। ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है और अदालत का आदेश भी यही इशारा कर रहा है। कोर्ट ने फैसले में बताया कि रिपोर्ट देरी से दर्ज की गई। घटना 17 जून 2022 की थी और पुलिस की ओर से घटना की रिपोर्ट 25 जून 2022 को पेश की गई। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और मैं न्यायाधीशों से निवेदन करता हूं, कहाँ कुछ कमी रही होगी, साक्ष्य मिटाने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, पैरवी कमज़ोर रही तो भी ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी, आतंकवादी के स्वभाव के जिहादी लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए, कहीं भी ये छूटने नहीं चाहिए। अपराधियों में भय बना रहेगा, कानून का पालन और विश्वास बना रहेगा, और इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तो 100% सजा होनी चाहिए। पुलिस जांच की कमियों को उजागर करती कोर्ट ऑर्डर की कॉपी का हर पन्ना खोलेंगे। उससे पहले एक बार याद दिला देते हैं कि अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में फैसला आ चुका है। खादिम समेत 6 आरोपियों को एडीजे 4 की कोर्ट ने बरी कर दिया है। जब राज्य में कांग्रेस सरकार के वक्त ये प्रकरण हुआ था तो 2 साल तक इस मामले का कोर्ट में ट्रायल चला। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इंक्वायरी ऑफिसर बनवारी और पुलिस अधिकारी दलवीर सिंह की जांच रिपोर्ट में पेश कहानी को संदेहास्पद माना है। यानी हर चीज जांच में वैसी नहीं थी जैसे कहानी बनाई गई, और इसी वजह से पर्याप्त सबूत न होने से आरोपी बरी हो गए, मगर कांग्रेस इसे नकार रही है। दावा चाहे जो हो, मगर आपको सिलसिलेवार तरीके से पुलिस की वो कमियां बता देते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखी गई हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने घटना का जो वीडियो बताया गया था वो 8 दिनों तक मोबाइल अपने पास तो रखा, मगर पुलिस ने उस मोबाइल को जब्त ही नहीं किया। गौहर चिश्ती पर जो नारे लगाने के आरोप थे, जो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाते हों, ऐसा भी जांच अधिकारी साबित नहीं कर पाए। मौन जुलूस की मंजूरी जिन 2 लोगों ने मांगी थी, उनसे तो पुलिस ने कोई पूछताछ ही नहीं की, ना ही उन्हें इस केस में किसी तरह का गवाह बनाया गया, जबकि अदालत ने यह माना है कि ये दोनों ही अहम गवाह हो सकते थे। इस मामले में दावा था कि नासिर नाम के एक शख्स ने गौहर चिश्ती को हैदराबाद वाले अपने घर में छिपाया था, लेकिन पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाई कि नासिर ने सब कुछ जानने के बावजूद गौहर चिश्ती को पनाह दी थी। सिर तन से जुदा ही नहीं, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए ने भी अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को रडार पर लिया था, मगर वो दोनों ही मामलों में बच गया। हालांकि किसी तीसरे मामले में वो अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन सिर तन से जुदा केस अभी खत्म नहीं हुआ है।
क्योंकि बरी होने के फैसले को चुनौती देने की तैयारियां की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गौहर को पुलिस बचा रही है, ये इसलिए क्योंकि वो वीडियो पुलिस के पास था। वो वीडियो भी आपको याद होगा, पुलिस के पास था घटना का वीडियो, जहां पर नारे लगाए गए, लेकिन एफआईआर घटना के 8 दिन बाद हुई। 8 दिन का समय जांच अधिकारी ने रिपोर्ट पेश की और देरी से रिपोर्ट पेश की। एक ये भी पॉइंट यहां पर खड़ा हो रहा है, पुलिस थ्योरी को कोर्ट ने संदेहास्पद माना और यहाँ पर कोई ना कोई कमी जरूर मानी गई। जुलूस निकालने वालों से पूछताछ नहीं हुई, उस दौरान जो लोग वहां पर थे उनसे पूछताछ नहीं हुई, सबूत सही से नहीं जुटाए गए। अकबर और साथ ही अलीमुद्दीन ने वहां पर जुलूस निकाला था, इसके अलावा ना बयान दर्ज हुए, ना गवाह के तौर पर उन्हें शामिल किया गया, जबकि वो भी वहां पर शामिल बताए जा रहे थे। नासिर ने हैदराबाद में गौहर को छिपाया था, ये भी खबर थी, लेकिन अजमेर पुलिस ने ये साबित नहीं किया कि वहां पर उसे छिपाया गया। गहलोत सरकार ने जानबूझकर बचाया है, ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि गहलोत सरकार ने यहाँ पर जानबूझकर गौहर को बचाया है और इस वजह से पूरे मामले में सबूत भी पेश करने में पुलिस नाकाम रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल की सियासत के मूल चरित्र में मानो अपराध एक अपनी अलग जगह बना चुका है, क्योंकि वहां से अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो हैरान करती है, परेशान भी करती है। इसी बीच एक और वीडियो वहां से सामने आया है जिसमें महिला के साथ जाती हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद गुस्सा भी आ रहा है, हैरानी भी हो रही है और ये वीडियो शेयर किया गया है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। इस वीडियो में जो आरोपी नजर आ रहा है उसके संबंध टीएमसी नेताओं के साथ होने का दावा किया गया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए कि आखिर किस कदर वहां पर महिलाओं के साथ जाती है। ये तस्वीर शर्मसार करने वाली है। ये तस्वीर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने वाली है। ये तस्वीरें हर भारतीय का सिर शर्म से झुकाने वाली, क्योंकि महिलाओं को देवी मानने वाले देश में इस तरह की तस्वीरें हमारी संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। लेकिन नारी की पूजा करने वाले इस देश में जब बात पश्चिम बंगाल की होती है तो चर्चा हमेशा देश को शर्मसार करने वाली घटना की होती है और इस बार भी ऐसा ही है। खैर, एक महिला के साथ किया जा रहा ये तालिबानी व्यवहार पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें हावड़ा के डोमजूर इलाके की हैं, जिसमें घर में चोरी करने का आरोप लगाकर वहां कुछ लोगों ने एक गरीब परिवार को इस कदर प्रताड़ित किया कि जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो शर्मसार हो गया। इस वीडियो को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि एक महिला हावड़ा के डोमजूर इलाके में अब्दुल हसन लश्कर नाम के एक शख्स के घर में काम करती है। कुछ रोज पहले उसने अपने प्रेमी से शादी की और घर से भाग गई। इसी बीच अब्दुल हसन के घर में चोरी हो गई, जिसका आरोप नौकरानी पर लगाकर अब्दुल हसन लश्कर नाम के शख्स ने नौकरानी के माँ बाप और भाई को अपने घर बुलाया और पहले तीनों की बेरहमी से पिटाई की और फिर तीनों के बीच चौराहे पर एक एक करके बाल काट दिए। बंगाल में खुलेआम दी जा रही इस तालिबानी बर्बरता का खौफ इस महिला और परिवार पर कितना गहरा है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोपी इस महिला